हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 8 जनवरी दिन सोमवार के करंट अफेयर्स की। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न है कि गुणोत्सव 2024 का 5वां संस्करण हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो यहाँ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम या फिर जो है राजस्थान। तो गुणोत्सव 2024 का 5वां संस्करण हाल ही में जो है असम राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका असम करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो असम राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 की शुरुआत की है। यह एक व्यापक राज्यव्यापी मूल्यांकन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जो है 35 जिलों के 43,498 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ध्यान दीजिए, हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 8 जनवरी दिन सोमवार के करंट अफेयर्स की। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न है कि गुणोत्सव 2024 का 5वां संस्करण हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो यहाँ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम या फिर जो है राजस्थान। तो गुणोत्सव 2024 का 5वां संस्करण हाल ही में जो है असम राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका असम करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो असम राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 की शुरुआत की है। यह एक व्यापक राज्यव्यापी मूल्यांकन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जो है 35 जिलों के 43,498 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ध्यान दीजिए, दूसरा प्रश्न देखिए, 17 जनवरी 2024 से 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है युगांडा, यूगोस्लाविया, मिस्र या फिर जो है घाना। तो 17 जनवरी 2024 से 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का जो आयोजन होगा वह यूगोस्लाविया में होगा। कहाँ पर, तो यूगोस्लाविया में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। इसकी स्थापना में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टिटो और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर और घाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रमा और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो शामिल थे। ठीक है, किस में, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में। तो जो है जो 17 जनवरी 2024 से 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा वह युगांडा में होगा। कहाँ पर, तो युगांडा में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न है कि 6 जनवरी 2024 को 110 दिनों की यात्रा के बाद भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 सन अर्थ के लैग्रेंजियन फर्स्ट पॉइंट के पास किस ऑर्बिट में स्थापित हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका सूर्य पॉइंट, हेलो ऑर्बिट, लैग्रेंजियन पॉइंट या फिर जो है बायोटिक एरिया। तो 6 जनवरी 2024 को 110 दिनों की यात्रा के बाद भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 सन अर्थ के लैग्रेंजियन फर्स्ट पॉइंट के पास जो है हेलो ऑर्बिट में स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाता है। तो इस मिशन को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। किसको, आदित्य L1 को। यह लैग्रेंजियन पॉइंट सूरज की दिशा में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड भेजे गए हैं जो सूरज का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इनमें से जो है 4 पेलोड सूरज की रोशनी का अध्ययन करेंगे, तो वहीं बाकी 3 सूरज के प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। ठीक, चौथा प्रश्न है
कि डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश जो है वो कौन सा बना है। यहाँ ऑप्शन है ब्रिटेन, अर्जेंटीना, इटली या फिर जो है फ्रांस। तो डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश जो बना है वह फ्रांस देश बना है। ठीक है, कौन सा देश? फ्रांस देश। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो फ्रांस ने पेरिस में जो है 2024 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए यह वीज़ा जारी किया है। 100 साल बाद 26 जुलाई 2024 को पेरिस आधिकारिक तौर पर तीसरी बार जो है ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा, जबकि फ्रांस में जो है ओलंपिक गेम्स छठी बार आयोजित होगा। पेरिस के अलावा 3 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन भी फ्रांस में हो चुका है। ठीक, चलिए 5वां प्रश्न है कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो यहाँ ऑप्शन है मिथाली राज, स्मृति मंधाना, दीप्ति शिखर या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर जो बनी है वह स्मृति मंधाना बनी है। ठीक है, कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो हैं जिन्होंने 3000 बनाया था T20 में तो हरमनप्रीत कौर हैं। ठीक, और दूसरी जो है स्मृति मंधाना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना करने की घोषणा की है। तो यहाँ ऑप्शन है राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश, झारखंड या बिहार। तो किस राज्य सरकार ने? तो राजस्थान राज्य सरकार ने। ठीक है, किसने? राजस्थान राज्य सरकार ने जो है इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, राजस्थान। ठीक, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 5 जनवरी को पिछली गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना का जो है नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्या कहता है कि जनवरी 2024 में 7 देशों के समूह बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं। तो यहाँ ऑप्शन है रघुराम ओझा, शिव कुमार मालवीय, इंद्रमणि पांडे या फिर राजेंद्र भारत। तो जनवरी 2024 में 7 देशों के समूह बिम्स्टेक के महासचिव जो बने हैं हाल ही में इंद्रमणि पांडे बने हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी इंद्रमणि पांडे करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है ढाका बांग्लादेश में स्थित है। बिम्स्टेक 7 सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें दक्षिण एशिया के 5 देश जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और जो है दक्षिण पूर्व एशिया के जो है 2 देश जिनमें म्यांमार और जो है थाईलैंड शामिल हैं। ठीक, तो कुल जो है 7 सदस्य देश बनते हैं किसके? बिम्स्टेक के। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश भारत निर्यात उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए भारत पार्क स्थापित करेगा। यह सुविधा जो है 2025 तक चालू होने की संभावना है। तो यहाँ ऑप्शन है अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस या फिर जो है म्यांमार। तो हाल ही में कौन सा देश? तो यूएई देश। ठीक है, कौन सा देश? संयुक्त अरब अमीरात देश जो है भारत निर्यात उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए भारत पार्क स्थापित करेगा। यह सुविधा 2025 तक जो है चालू होने की संभावना है। तो यहाँ ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात करेक्ट हो जाता है। तो भारतीय निर्यातकों को जो है अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक एकल मंच प्रदान करने की उम्मीद है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में नियोजित भारतीय भंडारण सुविधा चीन ड्रैगन मार्ट के समान ही होगी। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन है, इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली में कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल जो है देश में पहले स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या फिर जो है पश्चिम बंगाल। तो इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली में जो है कौन सा राज्य? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाता है। तो यूपी ने लगातार तीसरे वर्ष इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म के उपयोग में शीर्ष रैंक हासिल की है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कौन सा देश भारत को अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो यहाँ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल या फिर जो है श्रीलंका। तो कौन सा देश? तो नेपाल देश। ठीक है, कौन सा देश? नेपाल देश भारत को अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। तो यहाँ ऑप्शन सी नेपाल करेक्ट हो जाता है। तो भारत को 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा नेपाल। द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर भारत और नेपाल ने अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली के निर्यात के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करके दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। किसने? तो नेपाल और जो है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, किस पड़ोसी देश में 7 जनवरी से राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन है श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान या फिर जो है बांग्लादेश। तो किस पड़ोसी देश में? तो जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश। ठीक है, कौन सा? बांग्लादेश में जो है 7 जनवरी से राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया जाएगा। और सबसे बड़ी सीमा जो बनती है वह बांग्लादेश से ही बनती है। किसकी? तो भारत की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, चिरंजीवी योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने लागू किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर जो है उत्तराखंड। तो चिरंजीवी योजना जो है हाल ही में राजस्थान सरकार ने लागू किया है या चालू किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी आपका राजस्थान है करेक्ट हो जाता है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना या फिर जो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया एक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए कि हाल ही में किस कंपनी को भारत का पहला ISCC प्लस सर्टिफिकेशन मिला है? तो यहाँ ऑप्शन है टाटा इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है किस कंपनी को? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी को भारत का पहला ISCC प्लस सर्टिफिकेशन मिला है। तो ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्रीज करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, हाल ही में विदेश मंत्रालय में नवनियुक्त प्रवक्ता कौन बने हैं? तो ऑप्शन है अरिंदम बागची, रणधीर जायसवाल, कमलकांत सक्सेना या फिर विजय आहूजा। तो हाल ही में विदेश मंत्रालय में नवनियुक्त प्रवक्ता जो बने हैं वह रणधीर जायसवाल बने हैं। किनकी जगह पर बने हैं? तो अरिंदम बागची की जगह पर बने हैं। ठीक, ऑप्शन बी रणधीर जायसवाल करेक्ट हो जाता है। तो सीनियर डिप्लोमेट रणधीर जायसवाल को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया गया है। रणधीर जायसवाल ने अरिंदम बागची की जगह ली है। ठीक, चलिए डेली एक्स्ट्रा करेंट अफेयर्स इन हिंदी 2024। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात, ठीक है, मन की बात पर जो है एक किताब लॉन्च की है। पुस्तक का शीर्षक जो है यानी नाम है इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस मन की बात @100 रखा गया है। तो यह जो है किस संस्था ने? तो ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने। ठीक है, हाल ही में जो है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात पर जो है एक किताब लॉन्च की है। पुस्तक का जो नाम है इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस मन की बात @100। ठीक, चलिए दूसरा इसमें प्रश्न है कि हाल ही में किस बोर्ड ने डेटा आधारित निर्णय लेने को बढ़ाने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र के हिस्से के रूप में जो है विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश विकसित किया है? तो जो आंसर है आपका CBSE। ठीक है, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। ठीक है, तो CBSE बोर्ड ने डेटा आधारित निर्णय लेने को बढ़ाने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र के हिस्से के रूप में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश विकसित किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में कितने राज्यसभा सदस्यों की जो है सेवानिवृत्ति होगी? तो कुल जो है 68। ठीक है, 68 राज्यसभा सदस्यों की सेवानिवृत्ति होगी। कब? 2024 में, यानी इसी साल। ठीक, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो
जो 80 है राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। यह एक अस्थायी सदन है, ठीक है, और अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है, ठीक। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है आपको पता ही होगा 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का जो चुनाव होता है हर दूसरे वर्ष किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में किया है, ठीक है। फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कलपक्कम तमिलनाडु में किया है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए पहला परमाणु जो केंद्र है या स्टेशन है तारापुर महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित देश का तीसरा परमाणु बिजली घर चेन्नई के निकट कलपक्कम में स्थापित किया गया है। यह देश का पहला स्वदेशी जो है संयंत्र है। आपको बता दें कि इसकी कुल क्षमता जो है 440 मेगावाट है, ठीक। और इतनी ही जो है उत्तर प्रदेश के नरौरा विद्युत केंद्र की क्षमता है 440 मेगावाट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइब्रेट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि हाल ही में कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री कहाँ के? तो चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो चेक गणराज्य की जो राजधानी है वह प्राग है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान ने प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिए गोल्ड डीएन नामक उपकरण विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने जो है प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिए गोल्ड डीएन नामक उपकरण विकसित किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जनवरी 2024 में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो गुयाना के साथ, ठीक है। जनवरी 2024 में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने गुयाना देश के साथ समझौता किया है। तो गुयाना की जो राजधानी है जॉर्ज टाउन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं वर्तमान में, ठीक है, जिनकी पुस्तक व्हाई भारत मैटर्स लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग अफसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो वी श्रीनिवासन ने, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 8 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जय जन्म दिवस, ठीक है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय जय जन्म दिवस जो है 8 जनवरी को मनाया जाता है। तो 8 जनवरी को राष्ट्रीय जय जन्म दिवस प्रतिवर्ष देश भर के लोगों को याद दिलाता है कि सकारात्मक रहकर और लोगों के साथ दयालु व्यवहार करके वे अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और उस सकारात्मक दृष्टिकोण को जो है दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं, ठीक। तो यह जो हमारा सेशन था 8 जनवरी का कंप्लीट हो जाता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।